हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी को रिवीजन सीरीज में स्वागत है। आज का टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं ऊजेनेसिस के ऊपर। ऊजेनेसिस का आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स मैंने पहले ही अपलोड करा दिए हैं। रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, फॉलो कर सकते हो। रिवीजन एकदम मस्त होने वाला है। फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में रिवीजन लेके आने वाले हैं। तो सर आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है oogenesis। oogenesis अपना टॉपिक है। oogenesis क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ओवा क्या है सर? ओवा है फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को अपन oogenesis बोलते हैं। oogenesis कभी स्टार्ट होती है सर? oogenesis स्टार्ट्स इन द embryonic life and continues till the menopause। menopause कभी होता है सर? 45 to 50 years की एज तक मीनोपॉज हो जाता है। मतलब ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा है या फिर फीमेल गैमिट, इसको oogenesis बोलते हैं। ये स्टार्ट करती है एम्ब्रियोनिक लाइफ पे। एम्ब्रियोनिक लाइफ के वक्त ही स्टार्ट कर जाती है, लेकिन कंटिन्यू कभी तक करती है? मीनोपॉज तक ये कंटिन्यू करती है। ठीक है सर, यहाँ पे मैंने ऐसे रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया है। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड। यहाँ पे अपन डेवलपमेंट oocyte की बात करेंगे और यहाँ पे अपन फॉलिकल्स की बात करेंगे। फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर एक बार एनसीईआरटी से देख लो कैसा होता है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफाइन फॉलिकल का स्ट्रक्चर एक बार एनसीईआरटी से देख लो। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है सर, ऐसे मैंने पोर्शंस में, 3 पोर्शंस में बोर्ड को डिवाइड किया। टाइम पीरियड, डेवलपिंग oocyte और फॉलिकल्स के बेसिस पे। यहाँ पे से डिवाइड कर दिया। सिंपल है। फीटल लाइफ टिल बर्थ। पहला टाइम पीरियड क्या आता है? फीटल लाइफ टिल बर्थ तक, मतलब पेट में जब भी बच्चा, जब भी बेटी वो मम्मी के पेट में, तो तभी क्या होता है? तो तभी ऊगोनिया होते हैं। ऊगोनिया क्या है? पेरेंट 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 सेल्स है। ये माइटोसिस से अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। सेम बात होता है स्पर्मेटोजेनिस की तरह। माइटोसिस से अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। और जो ये 2n वाला है, इसको अपन पकड़ के बोल देंगे सर ये प्राइमरी oocyte है। जो अपना फेवरेट है, इसको पकड़ लिया सर ये प्राइमरी oocyte है। तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ये बैठा हुआ है। प्राइमरी oocyte। फॉलिकल क्या है? बाहर के से लेयर है और उसके अंदर oocyte बैठा हुआ होता है। बाहर का ये क्या होता है सर? फॉलिकल होता है। और अंदर का इसे अपन oocyte बोलते हैं। अंदर को अपन oocyte बोलते हैं। तो ऐसे ये बैठा हुआ है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। प्राइमरी oocyte बैठा हुआ है। ये अपन इसको प्राइमरी oocyte मान लिया। इसकी प्लॉइडी कितनी है सर? 2n इसकी प्लॉइडी है। फिर इसके बाद मियोसिस 1 इज started but arrested at प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 पे ये अरेस्ट हो जाता है। मियोसिस 1 भाई स्टार्ट हो गई, लेकिन बीच में एक स्टॉप आ गया, बीच में अरेस्ट हो गया। फिर बीच में कौन सा पीरियड आया सर? बर्थ टिल प्यूबर्टी का पीरियड आया। जन्म हो गया, जन्म दे दिया अपन ने बेबी को। फिर बर्थ से लेके प्यूबर्टी का पीरियड आया, उसमें इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। ये वैसा का वैसा ही रहा। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte वैसे का वैसा ही रहा। लेकिन फॉलिक्यूलर अट्रेशिया चालू हो गया। फॉलिक्यूलर अट्रेशिया मतलब क्या? फॉलिकल्स की हल्लू हल्लू डेथ चालू हो गई। और एक ओवरी में, पर ओवरी में 60 से 80 हजार फॉलिकल्स ही रिमेन हो गए। 60 से 80 हजार फॉलिकल्स ही सिर्फ बचे पर ओवरी में इतना नंबर ड्रॉप हो गया फॉलिक्यूलर अट्रेशिया की वजह से। फॉलिकल्स की डेथ के कारण नंबर आ गया 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स पर ओवरी में लेफ्ट हो गया। ये हुआ सर बर्थ टिल प्यूबर्टी के वक्त पे। यहाँ पे इधर कुछ चेंज नहीं हुआ, बस फॉलिकल्स की डेथ देखने को अपने को मिला। यहाँ पे आता है फिर मेजर इंपॉर्टेंट जो इवेंट हुआ प्यूबर्टी से लेके मीनोपॉज तक। क्योंकि मीनोपॉज के बाद मैंने बोला oogenesis नहीं होती। तो यहाँ पे प्यूबर्टी में क्या हुआ? LH और FSH का लेवल बढ़ गया।
क्या हुआ, हाइपोथैलेमस ने सिग्नल किया कि भाई जीएनआरएच रिलीज कर, जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, एलएच और एफएसएच को रिलीज किया, एफएसएच को रिलीज किया तो फॉलिकल्स अपना ग्रोथ चालू कर गए, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल में से उनकी ग्रोथ चालू हो गए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हुई कि ये जो अरेस्टेड फेज था, अरेस्टेड एट प्रोफेज 1, वो कंप्लीट हो गया और अपने को सेकेंडरी ऊसाइट देखने को मिला, मतलब प्राइमरी ऊसाइट से सेकेंडरी ऊसाइट बना। लेकिन ये सर अनइक्वल डिवीजन है। अनइक्वल डिवीजन का क्या मतलब है, फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे बनता है, उसकी भी प्लॉइडी एन ही होती है, प्लॉइडी एन एन ही होती है, हैप्लॉइड ही प्लॉइडी होती है, लेकिन इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत कम होता है इस फर्स्ट पोलर बॉडी को, और मेजर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सेकेंडरी ऊसाइट लेके बैठ जाता है, सेकेंडरी ऊसाइट मेजर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट लेके बैठ जाता है, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो एकदम छोटा सा, एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट लेके बैठ जाता है। उसके कारण ये जनरली ह्यूमंस के केस में डीजेनरेट कर जाता है। एनसीईआरटी ने बोला इसका अपने को ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जनरली ह्यूमंस के केस में ये डीजेनरेट करने वाला है। ठीक है सर, फिर सेकेंडरी ऊसाइट अपने को मिला, सेकेंडरी ऊसाइट मिला। यहाँ पे क्या इवेंट्स हुए सर, प्राइमरी फॉलिकल्स चेंज हो गए सेकेंडरी फॉलिकल्स में, सेकेंडरी फॉलिकल्स चेंज इनटू द टर्शियरी फॉलिकल्स, और जो प्राइमरी ऊसाइट था वो इसके अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी ऊसाइट में। ये मैंने स्टार मार्क किया है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। सर टर्शियरी फॉलिकल में क्या होता है, टर्शियरी फॉलिकल में ही क्या होता है कि पहले इसमें प्राइमरी फॉलिकल था, उसमें प्राइमरी ऊसाइट है, सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी ऊसाइट होगा, और टर्शियरी फॉलिकल में प्राइमरी ऊसाइट की मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी, जिसके कारण वो सेकेंडरी ऊसाइट में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे टर्शियरी फॉलिकल के ही स्टेज में प्राइमरी ऊसाइट वो कन्वर्ट हो रहा है सेकेंडरी ऊसाइट में, यानी कि टर्शियरी फॉलिकल के स्टेज में ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो रही है। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया। फिर उसके बाद ये अपने नॉर्मल अपना एन पे आ गया, एन पे ये बैठा हुआ है अपना ग्राफियन फॉलिकल में ये बैठा हुआ है। तो जनरली सेकेंडरी ऊसाइट यहाँ पे ही रहेगा, सो सर ओवम कभी बनेगा, ओवम या ओटेड कभी बनेगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है ओवम और ओटेड कभी बनेगा। तो जब भी स्पर्म कांटेक्ट करता है तभी इसके अंदर meiosis 2 complete हो जाती है। When sperm comes in contact, the meiosis 2 gets complete and it forms the ovum or ooted. meiosis 2 कभी कंप्लीट होगी सर, meiosis 2 कभी कंप्लीट होगी सर जब भी स्पर्म इन कांटेक्ट आएगा, नहीं तो पहले वो meiosis 2 के मेटाफेज 2 में अरेस्टेड बैठा हुआ है। टिल जब तक उसको स्पर्म नहीं मिलता तब तक वो अरेस्टेड बैठा हुआ है मेटाफेज 2 में। फिर उसके बाद वो स्पर्म जब भी उसको कांटेक्ट करता है तभी उसका मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है और वो ओवम या ओटिड को जन्म देता है, जिसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिटेन्ड हो जाता है, यानी कि ज्यादा साइटोप्लाज्म फिर से खींच लेता है और यहाँ पे सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाती है, जिसका फेट है कि ये डीजेनरेट कर जाता है। ये पूरा oogenesis है। जनरली समझ में इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल सकती है कि ये जनरली लोगों को समझ में नहीं आता। स्पर्मेटोजेनेसिस तो मैंने इजी वे में समझा रखा है, लेकिन ये थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, इसलिए तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, जो भी किसी कोचिंग्स में तुम्हें नोट्स दिए वो पढ़ने हैं। उसके बाद हाँ ये तुम्हें क्विक रिवीजन के लिए साबित होगा। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। ये पूरा ऐसे फॉर्मेट में मैंने मेंशन किया ताकि इजी होगा। फॉलिकल्स के मैंने स्ट्रक्चर नहीं दिखा, एक बार एनसीईआरटी से स्ट्रक्चर्स वो देख सकते हो कि कैसे फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो सर एक बार एक्टिव रिकॉल कर ले, आज का टॉपिक क्या था, oogenesis क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम क्या है सर, ओवम इज द फीमेल गैमीट। ये कभी स्टार्ट होती है सर, ये स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ से ही ये स्टार्ट होती है और कंटिन्यू करती है मीनोपॉज तक कंटिन्यू करती है। मैंने यहाँ पे 3 पोर्शंस में बोर्ड को तोड़ा, टाइम पीरियड, डेवलपिंग oocyte और फॉलिकल्स के बेसिस में मैंने बोर्ड को तोड़ा। तो यहाँ पे
टाइम पीरियड मैंने क्या बोला, फीटल लाइफ से लेके बर्थ में, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या हो रहा है सर, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऊगोनिया, ऊगोनिया वो मल्टीप्लाई कर रहा है, अपने प्रोजेनी को बढ़ा रहे हैं। वैसे ही अपन ने एक फेवरेट चुन लिया, एक फेवरेट को अपन ने बोल लिया सर प्राइमरी ऊसाइट है, वो प्राइमरी फॉलिकल के स्टेज में बैठा हुआ है, प्राइमरी ऊसाइट इज सिटिंग, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर वो बैठा हुआ है। फिर उसके अंदर ये अपन ने बोला मियोसिस वन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अरेस्टेड हो जाती है प्रोफेज वन पे, ब्रेक लग गया यहाँ पे। फिर उसके बाद बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक क्या होने वाला है, ऐसे फॉलिकुलर अट्रेशिया होने वाला है, यानी कि फॉलिकल्स की डेथ होने वाली है, और 60,000 से लेके 80,000 फॉलिकल्स पर ओवरी ही बच जाते हैं, पर ओवरी ही बच जाते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ सर, प्यूबर्टी से लेके मीनोपॉज, प्यूबर्टी के वक्त क्या हुआ, प्यूबर्टी के वक्त हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, जीएनआरएच गया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, वो बोला एलएच और एफएसएच रिलीज कर। एफएसएच के रिलीज के क्या कारण क्या होगा, फॉलिकल्स की ग्रोथ बढ़ जाएगी, फॉलिकल्स की ग्रोथ हो जाएगी, और यहाँ पे प्यूबर्टी टिल मीनोपॉज में जो अरेस्टेड स्टेज थी वो टूट जाएगी, और मियोसिस वन अपना कंप्लीट हो जाएगा, मियोसिस वन कंप्लीट हो जाएगा, और सेकेंडरी ऊसाइट एक अपना रेडी हो जाएगा, और फर्स्ट पोलर बॉडी जिसका वेरी स्मॉल साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है सर, अनइक्वल डिवीजन हुई है, प्लॉइडी तो सेम है, एन की प्लॉइडी सेम है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सेकेंडरी ऊसाइट के पास ज्यादा चला गया है, ज्यादा चला गया है। तो यहाँ पे मैंने बोला प्राइमरी ऊस फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। जब भी टर्शरी फॉलिकल के स्टेज में बैठा है तो प्राइमरी oocyte gets converted into secondary oocyte in the tertiary follicle stage। यस सर। फिर उसके बाद ये फिर से अरेस्ट हो जाता है, फिर से ब्रेक आ जाता है, यहाँ पे मियोसिस 2 में मेटाफेज 2 के स्टेज में ये स्टॉप हो जाता है। उसके बाद जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा, स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा, तभी मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, और ये ओवम या ऊटिड को जन्म देगा, ओवम या ऊटिड को जन्म देगा, और सेकेंडरी पोलर बॉडी अपने को देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी ओवम ने अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिटेन किया है। तो ये था पूरा oogenesis का सिंपल सेशन। लग रहा है मुझे कि थोड़ा तुम्हें समझ में नहीं आया होगा इनिशियली, क्योंकि डायरेक्टली तुम अगर रिवीजन पर्पसेस के लिए देख रहे हो तो 100% समझ में आएगा, लेकिन बिगिनर्स के टाइप देख रहे हो तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला, बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। तो वैसे ही रिवीजन सेशंस के लिए चैनल से जुड़िए रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए रिवीजन सीरीज को, क्योंकि शॉर्ट में अपन रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन क्रिस्प कंटेंट में यहाँ पे बोर्ड पे लेके आ रहा हूँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। ओके बाय।